नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग अभी ट्रांसफ़र को लेकर बहुत कन्फ्यूजन हो रहे हैं और किसी को ये कहना है कि सर मेरा सरप्लस में नाम नहीं होना चाहिए और सरप्लस में नाम आ गया है। और तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर सरप्लस में नाम आ गया है तो उसके लिए एक लेटर जारी किया गया है कि ई शिक्षा कोष पर सरप्लस स्कोर के डेटा में सुधार के लिए नया प्रपत्र जारी किया गया, जो कि हम उसे ग्रुप में भी डाल दिए गए हैं। शिक्षक स्थानांतरण शिक्षकों का आरोप, पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है। जरूरी दस्तावेज का संलग्न कर स्थापना शाखा में जमा करना होगा। ट्रांसफ़र से स्कूलों में आए शिक्षक भी सरप्लस में, संघ ने जताई आपत्ति। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं कि अगर सरप्लस में आपका नाम आ गया है तो उसके लिए क्या करना होगा, कौन सा फॉर्मेट जारी हुआ है और किसको भर के देना होगा। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। ये खबर पटना छप के आ रही है और प्रभात खबर में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया में एक नई बाधा सामने आई है। जी हाँ, देख सकते हैं कि वो हमेशा किसी न किसी चीज़ में अड़चन लगने ही लगता है। तो क्या बाधा आई है? सोशल मीडिया पर अलग अलग समस्याएं सामने आ रही हैं। जिनको जो भी प्रॉब्लम होती है वो सोशल मीडिया पर अपनी बात को रखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो उनको विभाग से कंसल्ट नहीं है। तो सोशल मीडिया पर रखने से होता है कि जो आम आदमी भी है वो भी देख लेते हैं, जो कैंडिडेट भी वो भी देख लेते हैं और जो अधिकारी हैं वो भी देख लेते हैं। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है। पोर्टल पर आवेदन या जानकारी खोजने का प्रयास करने पर वेबसाइट एरर आ रहा है। जैसा कि कल लगभग 9 से लेकर 12-1 बजे तक वेबसाइट खुल ही नहीं रहा था। 404 नोट फाउंड दिखा रही है और कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। इस तकनीकी समस्या या अघोषित रोग के कारण स्थानांतरण की राह देख रहे शिक्षकों में चिंता का माहौल है, यानी कि पूरा स्लो सिस्टम काम कर रहा है। शिक्षा विभाग स्थानांतरण की शर्तों और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों के वास्तविक विषयवार डेटा को त्रुटि रहित करने के लिए पूरी सख्ती बरत रहा है। यानी कि विभाग भी अपने स्तर से पूरा काम कर रहा है कि किसी तरह कोई समस्या ना हो। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों के सरप्लस यानी कि आवश्यकता से अधिक, सरप्लस उसी को कहते हैं जिस विद्यालय में आवश्यकता से अधिक टीचर हों, या डेफिसिट यानी कि कमी दिखने की तकनीकी और डेटा एंट्री की समस्या के समाधान के लिए विभाग ने एक ऐसे विशेष प्रपत्र जारी किया है। इस शिक्षा कोष पर गलत विषय या वर्ग अंकित होने के कारण कई आवश्यक शिक्षकों को सरप्लस दिखाया जा रहा था। इस प्रपत्र के माध्यम से विद्यालय का नाम, U- नंबर और सुधार का पूर्ण विवरण देकर इसे सुधारा जा सकता है। यानी कि उस प्रपत्र में आप क्या डाल सकते हैं, तो उस प्रपत्र में विद्यालय का नाम, विद्यालय का U- जो नंबर होता है वो, और क्या आपको सुधार में क्या लग रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या गलती है, वो सुधार का विवरण देकर इसे सुधारा जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जरूरी दस्तावेज को संलग्न कर स्थापना शाखा में जमा करना होगा, यानी कि DO डिपो में जमा करना होगा। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मानक मंडल के अधीन निर्धारित संख्या एवं विद्यालय में पदस्थापित अवधि के कारण प्रदर्शित हो रहे सरप्लस शिक्षक का सिस्टम द्वारा जनरेट विवरण कार्यकाल से कतई स्वीकार नहीं होगा। डेटा के सुधार के लिए विद्यालय प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ इस प्रपत्र को अन्य आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर सीधे स्थापना शाखा में जमा करना होगा। याद रखिए क्या करना होगा कि सरप्लस शिक्षक का सिस्टम द्वारा जनरेट विवरण का कार्यालय में कतई स्वीकार नहीं होगा। डेटा में सुधार के लिए विद्यालय प्रधान के हस्ताक्षर यानी कि आपके HM जो होंगे उनका हस्ताक्षर स्कूल का मुहर के साथ इस प्रपत्र को अन्य आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर सीधे स्थापना शाखा में जमा करना होगा। प्रपत्र विद्यालय प्रधान को यह प्रमाणित करना होगा कि विवरण मानक मंडल हेतु निर्धारित निर्देश और
विद्यालय संरचना के अनुसार तैयार किया गया है। यानी कि जो आप फॉर्मेट भरिएगा वो फॉर्मेट प्रधान से सत्यापित होना चाहिए, उन्हीं का प्रूफ आपको माना जाएगा। अब यहाँ पे हस्तांतरण के लिए विभाग का सख्त घोषणा पत्र है। विभाग ने हस्तांतरण प्रक्रिया के लिए बहुत ही सख्त नियम और शर्तें तय की हैं, जिन्हें आवेदन से पहले स्वीकार करना अनिवार्य होगा। देखे होंगे जब आप खोलते होंगे तो उसमें येस या नो करने के लिए आता है। गलत सूचना, कुटरचित फर्जी प्रमाण पत्र देने, भ्रामक दावा करने अथवा तथ्य छिपाने की स्थिति में संबंधित शिक्षक के विरुद्ध लागू सेवा नियमों एवं विधि के अधीन अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग या सक्षम प्राधिकार किसी भी चिकित्सीय दिव्यांगता अथवा अधिमानता श्रेणी के दावे का सत्यापन कर सकेगा। मनचाहा विद्यालय प्राप्त न होना अपने आप में शिकायत अथवा अपील का वैध आधार नहीं माना जाएगा। यानी कि साफ कहना है कि कल होकर लिस्ट निकलेगा, उसमें मनचाहा विद्यालय आप नहीं मिले तो उसमें कोई आप दावा नहीं कर सकते हैं। जो विभाग आपको अलॉट करके देगा उसी में आपको जाना होगा। हस्तांतरण को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। किसी को लगता है कि हम इसे अधिकार मान लेंगे तो अधिकार नहीं कहलाएगा। शिक्षकों को आगे की प्रक्रिया के लिए इन शर्तों को पढ़कर हाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा, तभी आपका पोर्टल खुलेगा। अब देख लीजिए, ट्रांसफर से स्कूलों में आए शिक्षक भी सरप्लस में संघ ने जताई आपत्ति। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होते ही हंगामा प्रारंभ हो गया है। यानी कि जैसे ही पोर्टल ओपन हुआ है वैसे ही क्या हुआ है कि हंगामा शुरू हो गया। हंगामा क्यों शुरू हो गया? क्योंकि बहुत सारे त्रुटियां नज़र आ रही हैं। ई शिक्षा कोष पोर्टल के जरिए शिक्षकों का आवेदन शुरू हो गया है। पहले चरण में सरप्लस शिक्षकों को आवेदन करना है। बिहार युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बताया कि एक और जहां वर्षों से जमे शिक्षकों का भी सरप्लस की लिस्ट में नाम है, तो वहीं 6 महीना पहले ट्रांसफ़र लेकर नए विद्यालय में आए शिक्षक भी सरप्लस की लिस्ट में शामिल हैं। यानी कि कुछ दिन पहले जिनका ट्रांसफ़र हुआ था, जनवरी फरवरी में ट्रांसफ़र करके आए थे, उनका भी सरप्लस में नाम दे दिया गया है कि आप भी इस विद्यालय में सरप्लस हैं, यानी कि टीचर अधिक हैं, आपको भी यहाँ से हटना होगा। वहीं 6 महीना पहले ट्रांसफ़र लेकर आए विद्यालय में आए शिक्षक भी सरप्लस के लिस्ट में शामिल हैं। हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो अपने विषय में एकमात्र शिक्षक होने के बावजूद सरप्लस शिक्षक के लिस्ट में शामिल हैं। शिक्षक अब परेशान हैं। जो शिक्षक ट्रांसफ़र नहीं चाह रहे हैं उनका भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा परेशान स्कूल मॉडल स्कूल के शिक्षक हैं, जिन्हें इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया से दूर रखा गया है। तो एक छोटा सा अपडेट हमने दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।